हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पिछले वीडियो में भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा था, लेकिन आज हम डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे और एक डेरिवेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले समझना है आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। मीनिंग समझेंगे इसका। डाइपोल, एक हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया और एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगी। इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगी। मतलब ये अगर 2 माइक्रोकूलम है माइनस में, तो ये प्लस में 2 माइक्रोकूलम होना चाहिए और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। नहीं तो इन दो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। डाइपोल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वाटर मॉलिक्यूल, H2O, NH3, HCl, ये सारे के सारे डाइपोल के एग्जाम्पल हैं। अगर आप HCl की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये हमारा एक डाइपोल बन गया। इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, वो नहीं, तो हमें फिजिक्स में पढ़ना। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीका बना लिया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, कोई मॉलिक्यूल हो। अब दूसरा टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल P से, और ये बराबर होता है इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ये वैल्यू लिखना है आपको, ये वैल्यू लिखना होती है, ये वैल्यू लेना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करेगा? Q। तो हमने लिख दिया Q, चाहे ये वाला Q ये वाला Q, दोनों की वैल्यू तो बराबर, लेकिन अगर ये Q लेना है तो प्लस के साथ लिखना है। ये ले लिया तो प्लस में है ही, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है, इनटू इसके बीच में डिस्टेंस। अब इसके बीच में डिस्टेंस कितना लेंगे? तो हम इसके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं 2a। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं? 2a। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जब हम इसका डिस्टेंस 2a ले लेते हैं तो हाफ डिस्टेंस कितना हो गया, या हाफ लेंथ कितनी हो गई? इसकी हाफ लेंथ हो गई a। तो इससे फायदा ये रहता है कि जब आप आगे डेरिवेशन करेंगे तो इसकी हम हाफ लेंथ लेंगे। तो जब वो हाफ लेंथ लेंगे तो हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। अगर मैं पहले ही दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की जो लेंथ है, उसे अगर मैं a ले लेता हूं तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी? a/2। तो a/2 हो जाएगी। तो उसको कैलकुलेट करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैं अगर किसी से बोलता हूं 5 + 4 तो इंस्टेंटली बताएगा 9, लेकिन अगर मैं बोल दूं 4/5 + 5/4 तो वो इंस्टेंटली आंसर नहीं दे पाएगा। इसलिए हम इसकी लेंथ को 2a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने क्या, इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लिख दिया 2a। तो ये हो गया हमारा P = Q × 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डेफिनेशन क्या हो गई? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। इन दो टर्म का प्रोडक्ट है, एक इस टर्म का और एक इस टर्म का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, और इन दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a, उसको ले लेना है। तो P = Q × 2a। P को क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट होती कूलम, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? लेंथ, इसकी हो जाएगी मीटर। आप क्या करेंगे, C को बड़ा बनाएंगे, M को छोटा, ताकि सेंटीमीटर ना लगे, और उससे भी अच्छा आप ऐसा डैश लगा दें।
तो ये क्लियर हो जाएगा, कूलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, जब कभी न्यूमेरिकल आता करने के लिए, जैसे हमने यही एक डाइपोल ले लिया, वैल्यूज दे रखी चार्ज की, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका 0.2 सेंटीमीटर। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या करेंगे, P इक्वल्स टू चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलम में, आपको कूलम में करना है, ऐसा ही सिस्टम में करना है। और ये जो लेंथ है, तो बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं, 2 लिख दिया इंटू और ये लेंथ लिख दिया, ये सेंटीमीटर है, इसे कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर का मीटर में हो जाए, चलो यूनिट तो नहीं लिखना, सेंटीमीटर का मीटर में हो गया। लेकिन इसमें मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये हमें 2 नहीं लिखना है, क्योंकि ये 2a जो है वही तो है ये इतना, तो ऐसा नहीं a की वैल्यू नहीं लिखना है यहां पर। आपको क्या करना है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, इतना 2a के प्लेस पे क्या लिखना, 0.2 इंटू 10⁻⁻², और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, ये होगी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक नेक्स्ट डेरिवेशन है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मतलब ये एक डाइपोल एक्सियल पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसका एक्सप्रेशन, उसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। तो हम यहां क्या करते हैं, पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक डाइपोल बना लिया हमने, माइनस चार्ज, ये बना लिया हमने प्लस चार्ज, एक्सियल पॉइंट ये ले लिया हमने, M इज द एक्सियल पॉइंट, ये पॉइंट बना दिया एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट होता क्या है, तो उससे पहले आप समझना है एक्सियल लाइन क्या होती है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों चार्ज को टच करती हुई जाती हो, वो एक्सियल लाइन कहलाती है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन दोनों चार्ज को टच करती हुई जाती है। अब ऐसी लाइन इसी के ऊपर बनाई जा सकती है, ओवरलैप करती हुई, क्योंकि अगर हम ऐसे बना दें या इस तरीके से बना दें इसको टच करती हुई, तो वो एक ही को टच करेगी। लेकिन हम चाहते हैं इन दोनों चार्ज को टच करें, तो ये इसी के ऊपर ओवरलैप करती हुई लाइन बनेगी। उसको इधर बढ़ा दो, उसको इधर बढ़ा दो, वो एक्सियल लाइन। उस लाइन पर कोई भी पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, एक्सियल पॉइंट। तो अगर इमेजिन करो, अगर हम इस लाइन को आगे प्रोसीड करते हैं, एक्सियल लाइन जा रही है, उस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, एक्सियल पॉइंट। अब क्या करना है, एक्सियल पॉइंट, डाइपोल का सेंटर ले लिया हमने, ये O हो गया सेंटर, हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, ये A हो गई, और ये हाफ लेंथ A हो गई, सेंटर हो। अब इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R। ये कितना हो गया, R। सेंटर से इस पॉइंट ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस R, क्योंकि हम इस डाइपोल से इस पॉइंट ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस सेंटर से लेंगे, क्योंकि हमें कोई दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं A एंड B। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आपसे बोला जाए कितना होगा, तो हम कहां से कहां लाइन करेंगे, सेंटर टू सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, इतने डिस्टेंस के बराबर। यहां से लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे इनके बीच में, कि ये नहीं। इसीलिए इस डाइपोल से इस पॉइंट ऑब्जर्वेशन तक का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर। इसके सेंटर से कर दिया। अब प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैंने बताया प्लस की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हमेशा दूर जाती हो एरो बनाते हैं, माइनस की बात करते हो तो पास आता हुआ है। तो प्लस की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से बन जाएगी, E प्लस लिख दिया, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वेक्टर का साइन भी लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज समझ सकते हो, अगर आप यहां पर Q0 रखोगे किसी टेस्ट चार्ज को, तो ये जो सोर्स चार्ज है
ये स्ट्रेस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर शिफ्ट करेगा। जब ये क्यू नॉट इस डायरेक्शन में, तो किस डायरेक्शन में जाएगा क्यू नॉट? जिस डायरेक्शन में इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसके बाद हमने ये देखा, अगर हम इस माइनस क्यू की बात करें तो ये माइनस क्यू इस क्यू नॉट को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। ये एरो बना दिया हमने, ये हमने लिख दिया ई माइनस और वेक्टर का साइन, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। प्लस क्यू से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एम तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये हमने ले लिया, यहां ले लिया। इतना डिस्टेंस है आर, इसमें से अगर ए माइनस कर दें तो इतना डिस्टेंस बचेगा, आर माइनस ए। ये डिस्टेंस माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस आर में अगर ये ए ऐड कर दें तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा। तो माइनस क्यू से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस आर प्लस ए, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक, अब आपको ये देखना है, ये प्लस चार्ज इस m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता था? बताया गया आपको, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप ये ध्यान दें, E प्लस इस प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वेक्टर का साइन लगाया और मॉड लगा दे, क्योंकि हम स्केलर फॉर्म में कर रहे हैं न्यूमेरिकल। के क्यू के प्लेस पर क्यू और आर के प्लेस पर, ये डिस्टेंस है। आप समझना है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, इस एम पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इस प्लस क्यू चार्ज से एम पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो हमने इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। अब इस प्लस क्यू चार्ज से इस एम पॉइंट तक का डिस्टेंस आर नहीं है, आर माइनस ए है, तो आप आर माइनस ए लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? आर माइनस ए का स्क्वायर। इसी तरीके से और इसके आगे लिख देंगे, ये जो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएंगे। E मॉड लगाया, माइनस कर दिया, के क्यू अपॉन, अब एक चीज ध्यान रखना, माइनस चार्ज है, हम यहां माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। आप फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, कूलम्स लॉ जो आपको बताया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस में चार्ज होगा आप प्लस में ही लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अब माइनस क्यू से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस है, तो ये हो गया आपका आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट का मतलब टोटल। अब यहां भी समझना है, इस प्लस की वजह से, इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव की वजह से इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो टोटल कैसे निकालेंगे? जो प्लस डायरेक्शन है, ई प्लस का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ई माइनस का है नेगेटिव, तो इसको प्लस में लिख देंगे, इसको माइनस में। तो ई एक्सियल इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अभी समझना, ये माइनस हमने क्यों निकाला? हमें टोटल निकालना है, इन दोनों का टोटल। टोटल में तो प्लस करते, पर हमने तो लगा दिया माइनस। ये माइनस हमने डायरेक्शन की वजह से लगाया है कि ई प्लस का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ई माइनस का नेगेटिव। और इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? ये जो ई प्लस क्यू चार्ज एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वैल्यू ई माइनस क्यू चार्ज जो एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि E प्लस की वैल्यू E माइनस से ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लस चार्ज से M पॉइंट का डिस्टेंस कम है और माइनस चार्ज से M पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है। जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम,
और जितना डिस्टेंस कम उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला आपने देखा E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर और ई में इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, आर बढ़ेगा ई कम होगा, आर कम हो जाएगा ई बढ़ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दिया, ज्यादा वाली वैल्यू में से कम को माइनस कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, के क्यू कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, के क्यू एलसीएम ले लेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आर माइनस ए का होल स्क्वायर इससे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले रहे हैं, चल लेके उसके बाद क्या करेंगे, हमने इस टर्म को इससे डिवाइड कर दिया, ये बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारा क्या जाएगा, रेसिप्रोकल में कैसे ऐड करते हैं को पता है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, के क्यू ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब क्योंकि यहां पर माइनस इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि सारे अंदर के साइन चेंज होंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया, ठीक। डिनोमिनेटर को अब हम कैसे लिख सकते हैं, अब एक चीज समझना है आपको, हम ये मान लेते हैं कि ये पावर अभी नहीं लगी हुई है, तो क्या हो गया, r माइनस है r प्लस है, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन यहां पर तो स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर भी लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर और लगा देंगे, ये हो गया हमारा। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, ई एक्सियल आर स्क्वायर के क्यू, इधर लिख देंगे के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2r ब्रैकेट लगा देंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो ये बचेगा आपका के क्यू 2ra एंड 2ra, कितना हो जाएगा 4ra, सॉरी, तो 4ra को हम क्या लिखेंगे, हम 4ra को लिख देंगे 2a इंटू 2r, 4ra ना लिखकर हम क्या लिखेंगे 2a इंटू 2r, और डिनोमिनेटर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हमने क्यों लिखा, इससे क्या होगा, ये q इंटू 2a किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हो जाएगा आपका p 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, एक एक्सप्रेशन हमारा एक्सियल पॉइंट के लिए ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ये लगाएंगे कि हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो डाइपोल की लेंथ है a, हाफ लेंथ बहुत कम है, हाफ लेंथ कम हो जाएगी तो पूरी लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि 2a बहुत कम हो जाएगी। 2a किसके कंपैरिजन में, इस r के कंपैरिजन में, यानी कि ये जो लेंथ है डाइपोल की 2a, ये r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि हम लिख सकते हैं इफ a इज स्मॉलर देन r, क्योंकि अगर a कम होगा तो 2a भी कम होगा, तो जिसको हम स्मॉलर बोल रहे हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम नेग्लेक्ट, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, e
एक्सियल इक्वल्स टू KP 2R अपॉन R के ऊपर स्क्वायर, इसको तो नेगलेक्ट कर दिया हमने, और यहां पर एक स्क्वायर है तो R की पावर 4, एक से पावर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन E एक्सियल 2KP अपॉन R3, एक एक्सप्रेशन ये आ गया हमारा। ये किस कंडीशन के लिए? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए है डाइपोल के केस में, ये भी, लेकिन ये फॉर एक्सप्रेशन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग ये है कहीं पर ये डिस्टेंस डाइपोल की लेंथ जो है वो इस R के कंपैरिजन में, यानी कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है इस डाइपोल की, उसके कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि डाइपोल की लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर, ये दे रखी है डाइपोल की लेंथ, यानी कि ये 2a दे रखा है आपको 0.1 मीटर, और ये जो R दे रखा है 2a, सॉरी, हाँ, तो अब क्या करें, कहीं पर ये जो डाइपोल की लेंथ दे रखी है वो तो लेंथ है, यानी कि 2a दे रखा है आपको 10⁻⁻8 मीटर, और ये जो R है ये दे रखा है आपको 0.1 मीटर। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में 0.1 मीटर है, ये 10⁻⁻8 मीटर बहुत कम है, तो इसका मतलब ये लेंथ R के कंपैरिजन नेग्लिजिबल। तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि 2a दे रखा है उन्होंने 5 मिलीमीटर, और जो लेंथ दे रखी है वो दे रखा है यहाँ पर R दे रखा है उन्होंने 15 मिलीमीटर, तो इस केस में आप इसको इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 है, ये 5 जो लेंथ दे रखी है इस R के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं। तो आपको समझना, मैंने दो वैल्यू लिख के बताया कि अगर 2a की वैल्यू R के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो आप इसको लगाएंगे, अदरवाइज आप इसको लगाएंगे। ठीक, अब एक चीज आपको ये देखना है, आपने ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था। तो नेट का डायरेक्शन, नेट का मतलब ये है कि अगर हम इस Q0 टेस्ट चार्ज को रख दें यहाँ पर, तो ये जाएगा किधर? ये हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो वो नेट का डायरेक्शन है किधर? नेट का डायरेक्शन है हमारा लेफ्ट टू राइट, ई नेट, ये हमारा लेफ्ट टू राइट। अब ये लेफ्ट टू राइट कैसे हो गया? क्योंकि सपोज कर लिया इस प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E प्लस, ये है हमारी 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम इस E प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इस माइनस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ये जो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 7 न्यूटन पर कूलम। तो जो हमारा ये नेट हो जाएगा ई नेट कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया 3। अब क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी वजह से ज्यादा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पहले बताया डिस्टेंस कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यूज तो बराबर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से डायग्राम में दिखा लेफ्ट टू राइट है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं एक्सियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? आपको हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P, इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, अगर उस फॉर्मूले को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2a ऐसे लिखते हैं। अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम इसे लिखेंगे P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, P पर एरो का साइन लगाया और इस A पर चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है।
अब इस P का डायरेक्शन अगर कोई पूछता है तो हमेशा याद रखना इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कुछ नहीं जाता, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जाती है। अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ये हमारा कंसिडरेशन है, हमने कंसीडर कर रखा है इसका डायरेक्शन खुद। इसका डायरेक्शन कंसीडर करने से ये होगा कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने से, बताने में, उसे एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर नहीं करेंगे तो हमें उसको एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो आप यहाँ देखें नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, और एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही होगी। अब इसमें क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के केस में इन दोनों के बीच में, इट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, इन दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। तो एंगल बताएंगे 0 एंगल होगा। कितना होगा? 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो गया?